तो आर्किमिडीज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए हम दो सिलेंडर लेंगे ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, पर उनमें से एक हॉलो होगा और दूसरा सॉलिड होगा, लेकिन इनका वॉल्यूम सेम है। अभी हम ट्राई करेंगे इनको बीम पर बैलेंस करने के लिए। तो क्योंकि बीम के दूसरी साइड पे कोई वेट नहीं है, इसलिए अभी बीम एक साइड पे झुका हुआ है। तो इसको बीम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी साइड पे कुछ वेट डालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने बीम को बैलेंस किया वेट डाल के, तो ये बीम अभी बिल्कुल बैलेंस हो गया। मतलब कि इन दोनों सिलेंडर्स का जो वेट है that is equals to this weight which we have put on the other pan of the beam. Now next step हम क्या करेंगे, एक पानी से भरे बीकर में इस सॉलिड सिलेंडर को completely डिबो देंगे। अभी हमें पता है जब ये सॉलिड सिलेंडर completely immersed रहेगा वाटर में, तो वाटर इस पे कुछ अपथ्रस्ट एक्सर्ट करेगा, और जब वाटर इस पे अपथ्रस्ट एक्सर्ट करेगा तो जो इसका अपेरेंट वेट है वो कम हो जाएगा। एक्चुअल वेट से अपेरेंट वेट जो होगा वो लेस हो जाएगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट लॉस इन वेट ड्यू टू अपथ्रस्ट, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको कंप्लीटली इमर्स किया वाटर से भरे बीकर में, तो ये जो बीम है वो दूसरी साइड पे झुक गई। दैट मीन्स कि जो वेट है अभी इन दोनों सिलेंडर का वो लेसर देन इस वेट से, लेकिन हमें पता था कि इन दोनों सिलेंडर का जो एक्चुअल वेट है इट इज इक्वल्स टू दैट दिस वेट, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो लॉस ऑफ वेट हुआ है, ये जो लॉस ऑफ वेट हुआ है जिसकी वजह से बीम अभी इधर की साइड झुक गई है, ये लॉस ऑफ वेट किसकी वजह से हुआ है, अपथ्रस्ट की वजह से हुआ है। तो अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे वापस से। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हॉलो सिलेंडर है इसमें थोड़ा सा पानी भरेंगे, और तब तक भरेंगे जब तक कि ये बीम वापस से बैलेंस ना हो जाए। अब ये बीम तब बैलेंस होगी जब इस सिलेंडर में उतना वाटर भर जाएगा जितना कि लॉस ऑफ वेट हुआ था, यानी जितना कि अपथ्रस्ट था। यानी इस हॉलो सिलेंडर में जो वाटर है उस वाटर का वेट इज इक्वल्स टू द अपथ्रस्ट। ओके, इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। हम इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम है वो इक्वल है इस हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो मैंने अज्यूम किया कि ये जो सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कितना है, x पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो जब इस सॉलिड सिलेंडर को मैंने इस बीकर से भरे वाटर में डाला, इमर्ज किया, तो इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया होगा, जितना इसका खुद का वॉल्यूम है। यानी जो वाटर डिस्प्लेस्ड है उसका वॉल्यूम भी कितना होगा, x क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट है कि डिस्प्लेस वाटर का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। यानी डिस्प्लेस वाटर का अगर हम मास निकालेंगे तो वो आएगा x मल्टीप्लाइड 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज x ग्राम। यानी जो मास है डिस्प्लेस वाटर का वो कितना आया, x ग्राम। अब जितना मास होता है ना ग्राम में, वो इक्वल होता है वेट के ग्राम फोर्स में। तो ग्राम फोर्स वो यूनिट है वेट की जो इक्वल होती है उतने ही अमाउंट के ग्राम की, ठीक है। यानी कि अगर x ग्राम मास है इस डिस्प्लेस वाटर का, तो इसका वेट जो होगा वो कितना होगा, x ग्राम फोर्स होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। हॉलो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द सॉलिड सिलेंडर वॉल्यूम। सबसे पहली लाइन ही यही थी इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले। तो जितना सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया, अगेन x क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब वाटर इन हॉलो सिलेंडर,
वाटर इन हॉलो सिलेंडर इज इक्वल्स टू व्हाट, अपथ्रस्ट लॉस इन वेट। जब मैं एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रही थी उसी समय मैंने बताया था कि हॉलो सिलेंडर में हम उतना वाटर डालेंगे जितना कि वापस से इसको लॉस ऑफ वेट को बैलेंस कर दे। यानी कि हॉलो सिलेंडर में जो वाटर है वो किसके बराबर है, लॉस इन वेट के। एंड लॉस इन वेट किसके बराबर है, अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर के। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट है कि वाटर इन हॉलो सिलेंडर कितना होएगा, कितना वाटर भरा जाएगा हॉलो सिलेंडर में, जितना उस हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम कितना होता है, जितना उसके कंटेनर का वॉल्यूम होता है। अगर मैंने 1 लीटर लिक्विड नापना है तो मैं क्या करूंगी, 1 लीटर का कंटेनर लूंगी, उसको फिल करूंगी और फिर बताऊंगी कि हाँ ये 1 लीटर लिक्विड हो गया। तो यानी जो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही वाटर उसमें गया होगा। यानी कि वाटर इन हॉलो सिलेंडर कितना भरा, x क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर और नॉट। तो नेक्स्ट क्या है, वाटर इन हॉलो सिलेंडर का वेट कैलकुलेट करना है। तो अगेन वेट कैसे फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, वापस से जैसे यहाँ पे हमने डिस्प्लेस वाटर का वेट कैलकुलेट किया था, सेम वे हम वेट ऑफ वाटर इन हॉलो सिलेंडर कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन वो कितना आएगा, x ग्राम फोर्स आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो वाटर इन हॉलो सिलेंडर है वो किसके इक्वल है, अपथ्रस्ट के इक्वल है। यानी अपथ्रस्ट कितना होएगा, x ग्राम फोर्स होएगा। ठीक है, अब अपथ्रस्ट आ गया x ग्राम फोर्स और डिस्प्लेस वाटर का वेट भी आ गया x ग्राम फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो अपथ्रस्ट है इट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो यही बोलता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कि the buoyant force acting on solid cylinder is equal to the weight of water displaced by it. Thus, it verifies the Archimedes principle. Clear or not? Okay. अभी नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट टू शो द सेम, टू वेरीफाई द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हम एक सॉलिड मास लेंगे जिसको ओरिजिनली जब हम वेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस तो वी विल फाइंड दैट इट्स ओरिजिनल वेट इज 300 ग्राम फोर्स। ठीक है, और जब हम इस सॉलिड को वाटर में इमर्ज कर देंगे तो अब जब इसका वेट हम देखेंगे ऑन द स्प्रिंग बैलेंस तो वी विल नोटिस दैट नाउ आफ्टर इमर्जिंग इट इन द वाटर इट्स वेट इज 200 ग्राम फोर्स। और साथ ही में हम दूसरे एक जार में कलेक्ट, दूसरे एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया है। तो हम ये नोटिस करेंगे कि इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया है, 100 ml वाटर डिस्प्लेस किया है। दैट मीन्स कि जो वाटर है सॉलिड का इन एयर वो 300 ग्राम फोर्स है। ठीक है, ये हमने देखा है। और जैसे ही उसको वाटर में इमर्ज किया तो उसका वेट कितना हो गया, 200 ग्राम फोर्स हो गया। यानी उसका लॉस इन वेट कितना हुआ, टोटल 100 ग्राम फोर्स हुआ। लॉस इन वेट कितना हुआ, 100 ग्राम फोर्स हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है, यहाँ पे जितना वाटर हमने कलेक्ट किया वो वाटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है, that will be equal to the volume of solid immersed, that is equals to 100 cubic centimeter और 100 ml। ठीक है, क्लियर है इतना, यहाँ तक क्लियर है ना। हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर की डेंसिटी है। तो जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका मास कितना होएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 100 ग्राम। तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका मास कितना आया, 100 ग्राम। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि जो वेट इन ग्राम फोर्स होता है उसकी वैल्यू इक्वल्स होती है मास इन ग्राम के। यानी जो वेट है वाटर डिस्प्लेस का वो कितना आया, 100 ग्राम फोर्स। ठीक है, अब हम इधर देखें लॉस इन वेट, लॉस इन वेट कितना आया था, 100 ग्राम फोर्स। लॉस इन वेट क्या होता है, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट कितना हुआ, 100 ग्राम फोर्स। और यहाँ पे अभी अभी हमने देखा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना आया, 100 ग्राम फोर्स।
तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू अपथ्रस्ट और लॉस इन वाटर. So thus the weight of water displaced by solid is equal to the loss in weight of the solid. This verifies the Archimedes principle. Clear? Okay. So next heading is solid bodies with density greater than the density of liquid sink while with the density lesser than the density of liquid will float. तो हमें पता है वेट होता है क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वेट क्या हो गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और हमने बहुत पहले ये निकाला था कि जो अपथ्रस्ट होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर हम अपथ्रस्ट और वेट को कंपेयर करेंगे तो वी विल फाइंड दैट अपथ्रस्ट डिवाइडेड बाय वेट इक्वल्स टू density of liquid divided by density of solid. Is it clear? अगर कोई solid किसी liquid में immerse किया जाए तो the upthrust on that solid divided by weight of that solid equals to the density of liquid divided by density of the solid. Is it clear up to here? So next is, अगर density of liquid will be greater than the density of solid, अगर density of liquid will be greater than the density of solid, तो clearly the upthrust will greater than the weight. अगर हम इन दोनों को compare कर रहे हैं और इधर की साइड में numerator is greater than the denominator, तो obviously इधर भी numerator will be greater than the denominator. तो if density of liquid is greater than the density of solid, then obviously the upthrust will be greater than the weight of solid. And we already know when upthrust is greater than the weight of solid, then that solid will be floating on the surface of liquid with much part inside the liquid and only a little part outside the liquid. This we have already discussed previously. So is it clear? Is this point clear? Next is, agar density of liquid is lesser than the density of solid, so obviously if here the numerator is lesser than the denominator, then here also the numerator will lesser than the denominator, so the upthrust will be lesser than the weight. And we know when the upthrust will be lesser than the weight of solid, the solid will sink. And third, if the density of liquid is equals to the density of solid, then the upthrust will be equals to the weight. So in that case, the solid will keep on floating on the surface of water, completely inside the water, completely immersed inside the water, but it will keep on floating. Clear all the points? Okay, so that's it about this chapter. So tomorrow